कानपुर डैम में तलबा और असातिज़ा से भरी कश्ती डूब गई। खातून जान बहाक 4 तलबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में 4 असातिज़ा और 18 से 20 तलबा सवार थे। कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उलट गई। रेस्क्यू 1122 ने असातिज़ा और तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ठट्ठा केटी बंदर के करीब समंदर में लापता 9 माहीगीरों की तलाश चौथे रोज भी जारी रही। माहीगीरों का सुराग लगाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के जवान भी शरीक हैं। मजमूई तौर पर 46 माहीगीर लापता हुए थे। 34 को जिंदा बचाया गया जबकि 3 की लाशें बरामद हुई। लापता माहीगीरों के वरसा गम से निढाल हैं। सादिकाबाद में गैस की तवील बंदिश और लोड शेडिंग ने खवातीन का पारा हाई कर दिया। शहरियों का महकमा सुई गैस के बाहर एहतजाज, खवातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मजीद बताएंगे मोहम्मद शाबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद और गिरदोरवा में गैस की बंदिश और लोड शेडिंग के खिलाफ है। सादिकाबाद की खवातीन सड़कों पे निकल आई हैं और उन्होंने जो है वो सुई गैस के ऑफिस का जो है वो घेराव कर लिया। हमारे साथ जो खवातीन मौजूद है उनसे जान लेते हैं। पूरा महीना हो गया हम लोग खाना बनाने से इतने तंग हुए पड़े। 3 दिन हो गए क्या नाम है, कह रहे कि 3 दिन का मसला हो गया, गैस आ जाएगी, लेकिन पूरा महीना हो गया इतना जलील करके रखा है। आते हैं, चेक करते हैं, चेक करके चले जाते हैं, पर कोई मसला हल करते ही नहीं है। पूरे 2 महीने होने वाले, इतना जलील करके रखा हुआ है गैस। उनका कहना है कि सादिकाबाद और गिरदोरवा में गैस की बंदिश और गैस लानी लोड शेडिंग को जो है वो फौरी तौर पे खत्म किया जाए और उनको जो है वो गैस फराहम की जाए। जी, एक तरफ महंगाई तो दूसरी जाने बुनियादी सहूलियात का फुकदान। लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मुल्क भर की तरह न्यू सईदाबाद में भी गैस नायाब हो गई। ठंड में इजाफे के साथ ही घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मजीद जानते हैं सईदाबाद से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत इमरानी से। गैस की लोड शेडिंग जगह जगह इस वक्त जारी है। मुल्क भर की तरह न्यू सईदाबाद में भी गैस नायाब हो गई है। ठंड में इजाफे के साथ ही घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। सईदाबाद से शौकत इमरानी हमें मजीद अपडेट करेंगे। उधर सफदराबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात, गैस और लकड़ी की मांग में भी इजाफा हुआ। तफसीलात बताएंगे सफदराबाद से मोहम्मद रफीक। सफदराबाद में होने वाली बारिश से कारोबारी मराकज शदीद मुतासिर। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से लोग घरों तक महसूर। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लंघन वास्ते रास्ता कोई नहीं होता। सफदराबाद में थोड़ी सी बारिश पड़ने के बावजूद ये यहाँ पे गली मोहल्ले जो नदी नालों का मंजर पेश करते हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक हालिया बारिश गंदम की फसल के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। बारिश गंदम की फसल के लिए खाद और पानी की कमी को भी पूरा करने में मददगार होगी। बारिश से बिजली की आंख मचोली भी जारी है। फीडर बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवा जात, गैस और लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ है। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यू न्यूज़, सफदराबाद। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर में एक्सपायर वैक्सीन लगवाने वाले एहलकारों की हालत बिगड़ गई। कई एहलकार बुखार में मुब्तला हो गए। एक्सपायर वैक्सीन लगाने पर एहलकारों में शदीद इश्तियाल पाया गया, जबकि महकमा सेहत की टीम सामान छोड़कर फरार हो गई। कोटडेजी का खोया अपनी मिसाल आप है। दीगर शहरों से भी शहरी खोया लेने के लिए कोटडेजी का रुख करते हैं। गुलामुल्ला सयाल की रिपोर्ट। खालिश दूध से बनाए जाने वाले खोए को तैयार करने का मरहला भी मुनफरिद। कई घंटों तक लोहे के बड़े बर्तन में आग के ऊपर पकाया जाता है, जिसमें चीनी और इलायची डाली जाती है। सिंध भर से लोग मौसानी खोया खाने के लिए आते हैं। हम जब भी आते हैं तो लेकर ही जाते हैं। ये बहुत टेस्टीदार है, खाने में बहुत अच्छा है, मजेदार है, खोए की तरह। स्पेशली रोक के लिया है मैंने। यहाँ आने वाले लोग खोया खरीद कर अपने प्यारों के लिए भी लेकर जाते हैं। हम खालिश दूध से पकाते हैं, फिर चीनी इलायची फोटा डालते हैं। बड़ी भाई इसमें मेहनत है। खोए की मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें पिस्ता, अखरोटी, खोपर और बादामी मकबूल है। खोया सिंधी जुबान में माह कहलाता है। कोटडीजी का मौसानी जो माह के नाम से मशहूर ये खोया मुल्क भर में मकबूल है। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यू न्यूज़, कोटडीजी। राजनपुर के इलाके रुझान में बलोची सकाफत उजागर करने के लिए ऑल पाकिस्तान घुड़सवारी मुकाबले कराए गए। शहरियों ने खूब इंजॉय किया। तफसीलात अता मोहम्मद की रिपोर्ट में। रुझान में सजा घुड़सवारी का मैदान। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के नामवर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया।
दिन भर मैदान घुड़सवारों की दौड़ देखने वालों की तवज्जो का मरकज रहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद खान मजारी थे। दूसरी जानिब लोगों का कहना था ऐसे सकाफती प्रोग्राम सरकारी सतह पर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जिससे सकाफत उजागर होने के साथ साथ अमन का पैगाम भी मिले। अता मोहम्मद, न्यू न्यूज़, राजनपुर। वेलकम बैक। 15 साल से मुअत्तल नारोवाल करतारपुर रेलवे ट्रैक जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद भट्ट। इस वक्त मौजूद हूँ नारोवाल करतारपुर रेलवे ट्रैक पर, जो कि 15 साल से बंद रेलवे ट्रैक है, जिसको वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रैक को बहाल करने का अमल शुरू कर दिया गया है और जिसका मटीरियल भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। हमारे ज़रा के मुताबिक पहले मरहले में नारोवाल से करतारपुर तक ट्रैक, जो कि 18 से 20 किलोमीटर का सफ़र है, उसको बहाल किया जाएगा। दूसरे मरहले में करतारपुर से शकरगढ़ चक अमरू तक बहाल किया जाएगा और जिसका मकसद वाघा बॉर्डर से आने वाले सिख यात्री करतारपुर कॉरिडोर तक बआसानी पहुंच सके और मुल्क के दूसरे शहरों से भी जो हैं वो सिख यात्री यहां पर पहुंच सके, ताकि वो इस पुरसकून सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। हमारे ज़रा के मुताबिक इस ट्रैक को चंद माह में बहाल कर दिया जाएगा। जी। हैदराबाद के रिहायशी खातून शबनम ने घरेलू हालात से मजबूर होकर भीख मांगने के बजाय मेहनत मजदूरी करके मजबूर खवातीन के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। वो साइकिलों के पंक्चर बनाकर घर की कफालत कर रही हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके सहरेश नगर में बाहिम्मत खातून शबनम गुर्बत के हाथों मजबूर होकर गधागिरी करने के बजाय साइकिलों के पंचर लगाकर अपने बीमार शौहर और 2 बच्चों की किफालत कर रही हैं। ये काम है मुझे अपने दरवाजे पे मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी है मेरी ये कि मैं अपनी जो से हिम्मत से काम कर रही हूँ। शबनम गुज़िश्ता 15 साल से घर के बाहर साइकिलों के पंचर बनाती और रिज़्क़ हलाल कमाकर घर का गुजर बसर करती हैं। शबनम काम से फारिग होकर मोहल्ले के बच्चों के साथ स्नोकर और दूसरे गेम खेलकर एंजॉय भी करती हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। सरगोदा में वफाकी टैक्स के इदारों के मुतालिक शिकायत के फौरी बिला मुआवजा अजाले के लिए सरगोदा में मुतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल सरगोदा में वफाकी टैक्स के इदारों के मुतालिक शिकायत के हवाले से फौरी बिला मुआवजा अजाले के लिए मीटिंग की गई। सरगोदा में मोहतसब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस का क़याम। अब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज से मुतालिक शिकायत पर चंद दिनों में फैसला होगा। हुकूमत ने वफाकी मोहतसब को सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियारात सुपुर्द किए हैं। FTO डॉक्टर आसिफ महमूद शाह का कहना है वफाकी टैक्स मोहतसब का दफ्तर बनाने से अवाम को आसानियाँ पैदा होंगी। साइलिन की शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। मुल्क में ऐसा लीगल फोरम है जहाँ कम से कम वक्त में लोगों के मसाइल हल होते हैं और हम रिकमेंडेशन फाइनल करके भिजवाते हैं और FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उस पर फौरी अमल दरामद करवाता है। तकरीब में FBR, कस्टम हुकाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और अंजमन ताजरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताजरों ने भी सरगोदा में मोहतसब सेक्रेटेरिएट के क़याम को खुशाइंद करार दिया। बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ काम करना। तो इस हवाले से जो सरगोदा के टैक्स पेयर्स हैं, जो यहाँ पे टैक्स कलेक्टर्स हैं, उनके दरमियान इंशाल्लाह बेहतर माहौल कायम किया जाएगा। रीजनल ऑफिस के क़याम से खुशाब, बखर, मियांवाली की ताजर बरादरी भी मुस्तफीद होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान घुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा।